दोस्तों, संडे टाइम्स के हेल्थ विद सिमर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उन युवाओं के बारे में जो जिम तो जाते हैं, लेकिन जिम जाते ही स्टेरॉइड और प्रोटीन पाउडर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके इस्तेमाल से उनको कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी झेलनी पड़ती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ सफदरजंग हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर हिमांशु वर्मा हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार सर, तो आजकल जो यूथ जिम जा रहे हैं और जिम जाते ही सिक्स पैक एब्स और बाइसेप्स बनाने के चक्कर में वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, इसका क्या नुकसान देखने को मिल रहा है? देखिए, एक्सरसाइज करना एक अच्छी चीज़ है। हमें अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमारे सभी अंग जो है वो नॉर्मल काम करें, स्वस्थ रहें, उसके लिए हमें अपनी बॉडी को एक एक्टिव लाइफस्टाइल लेना पड़ता है, जिसमें एक्सरसाइज एक बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। लेकिन एक्सरसाइज को हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान होते हैं, तो हर चीज़ के कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं, तो इसमें एक्सरसाइज भी है। फ़ायदे मैंने आपको बताए। अब आजकल क्या है, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे आजकल के युवा बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो सोशल मीडिया में क्या है, जैसे फेसबुक है। फेसबुक मतलब फेस, आपका फेस कैसा दिखता है, आपकी बॉडी कैसी दिखती है, यही एक आजकल ट्रेंड बन गया है, जो आजकल का नया जनरेशन है। तो उसमें लोगों में, एक नए युवाओं में एक होड़ मची हुई है कि हम जल्द से जल्द एक सिक्स पैक एब्स या हम एक परफेक्ट बॉडी जिसको कहते हैं मस्कुलर फिजिक बनाएं, और वो एक्सरसाइज का जो मुख्य मोटिव है, जिसको कि बॉडी को हेल्दी रखना है, उसको भूल जाते हैं और उल्टा एक्सरसाइज के थ्रू बॉडी को नुकसान हो जाता है उनकी। कई बार ऐसे कई मरीज मेरे पास युवा जो हैं मैंने देखे भी हैं, आ भी चुके हैं। उसमें एक तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की जो एक हर किसी की एक कैपेसिटी होती है एक्सरसाइज करने की। एक इंसान जो 10 साल से एक्सरसाइज कर रहा है, जिम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी अलग है उस इंसान से जो कि पिछले 3-4 महीनों से जिम को ज्वाइन किया है। तो अगर वो भी उतनी एग्रेसिव तरीके से ही एक्सरसाइज करेगा तो उसकी बॉडी में जो मांसपेशियां हैं उनको चोट पहुंचने की रिस्क रहता है, और उसकी वजह से किडनी और लिवर, इन पे जो है फ़र्क पड़ता है। मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें कि पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर, जिसको कि टेम्परेरी टाइप का रीनल फेलियर होता है, एक्यूट होता है, एकदम से डेवलप कर जाता है, बहुत तेज़, बहुत, जैसे किसी ने 100, 150, 200 दंड बैठक मार ली शुरुआत में, जिम के शुरुआती दिनों में ही। तो उनमें वो क्या होता है, किडनी बैठ जाती है। अब उसको किडनी को सही करने में टाइम लगता है, कई महीने, 6 महीने, साल भर के बाद ही उसकी किडनियाँ नॉर्मल। दूसरा कारण जो है वो ये है कि आजकल जो है प्रोटीन सप्लीमेंट्स और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स वो दवा है या वो कह सकते हैं केमिकल है, जो कि इंजेक्शन के माध्यम से या गोलियों के माध्यम से इंसान लेता है, और उसके बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं, कई बीमारियों में दिए भी जाते हैं। लेकिन उसका इस तरीके से उपयोग करना, दुरुपयोग करना कि तेज़ी से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़े और बॉडी की, उस पर क्या होता है, मसल्स ग्रो करती हैं। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को मतलब बॉडी बिल्डिंग स्टीरॉइड्स बोलते हैं, जिससे कि मसल्स का साइज बढ़ता है, बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। तो वो बिना किसी स्पेशलिस्ट के कंसल्ट किए हुए लेने से लिवर और किडनी, दो ऐसे अंग हैं जिन पे इफेक्ट पड़ता है और इवन कैंसर तक डेवलप कर सकता है। दूसरा है जो प्रोटीन सप्लीमेंट, जिसमें कि हाई वैल्यू ऑफ प्रोटीन होता है। तो वो हमारी किडनीज का काम ये होता है कि जो बॉडी में जो नॉर्मल एक्टिविटीज चल रही है, उससे जो मसल ब्रेकडाउन नॉर्मल हो रहा है, उससे जो प्रोटीन, जो क्रेटिनिन बनता है, वो फिल्टर आउट करना। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो प्रोटीन अगर हम लेंगे, तो अगर वो प्रोटीन बहुत अत्यधिक मात्रा में हुआ, हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाए एक्सरसाइज करके, कुछ लोगों के मन में ये रहता है कि मैं प्रोटीन लूँगा तो मेरी मसल्स बन जाएंगी। ऐसा नहीं होता। मसल्स तभी बनेगी जब आप एडिक्वेट एक्सरसाइज करोगे। अगर आप सिर्फ हैवी प्रोटीन लेते रहेंगे, उसमें कि कई ब्रांड्स में कुछ ब्रांडेड होते हैं जो प्योर होते हैं, उसमें पता नहीं कि उसमें उन्होंने और क्या इम्प्योरिटीज़ मिलाई हुई हैं, या फिर कुछ और हैवी मेटल्स मिलाए हुए हैं, या उसमें और कोई स्टीरॉइड्स मिलाए हुए हैं। तो उसकी वजह से जो हमारे किडनीज़ हैं वो उस प्रोटीन को एक्सक्रीट करती हैं, और उस प्रोटीन से किडनियों को नुकसान हो जाता है। कई बार ये चीज़ टेम्परेरी होती है, लेकिन अगर ये लंबे टाइम तक चले तो परमानेंट किडनी डैमेज, जिसको हम क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं, वो हो सकता है।
तो सर ये ज़्यादातर जो केसेस हैं स्टेरॉइड या प्रोटीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, ये ज़्यादातर किस एज ग्रुप में देखने को मिलते हैं? देखिए, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड या प्रोटीन सप्लीमेंट जो हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये जनरली आप ये देखें कि 18 साल से लेके और 30-32 साल तक के युवाओं में जनरली देखने को मिले, क्योंकि यही वो उम्र होती है जिसमें कि इन सब चीज़ों की होड़ होती है। एक मैच्योर इंसान जनरली, अगर कोई आदमी पिछले 10-15 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो किसी के इंस्ट्रक्शंस, किसी की ट्रेनिंग में कर रहा होगा, उसको इन सब चीज़ों का ज्ञान रहता है। लेकिन जो ये शुरुआती इनिशियल 6 महीने साल भर में जो ये होड़ है कि 6 पैक एब्स और ये बाइसेप्स बनाने वाली, तो वो 18 साल से 30-32 साल तक के युवाओं में ये चीज़ देखने को मिलती है। वो इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा आजकल कॉमन हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया जो है उस पर बहुत सारा मटेरियल आपको एडिटेड भी मिलेगा। बहुत जो भी पिक्चर्स होती हैं वो बिल्कुल रियल नहीं होती, लेकिन उनको एडिट करके और बेहतर और ग्लैमरस बना दिया जाता है। तो इस एज ग्रुप में थोड़ा सा, और वो भी महिला और पुरुषों में थोड़ा सा ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रही है बीते कुछ सालों में। अब सर जिस तरह से लड़कों में स्टेरॉइड या प्रोटीन पाउडर के यूज़ में जो नुकसान के केसेस आ रहे हैं, तो क्या लड़कियों में भी इस तरह के केसेस आते हैं? क्योंकि लड़कियां भी आजकल जो हैं अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी जागरूक हो गई हैं। देखिए, लड़कियों में थोड़ा सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और हैवी प्रोटीन सप्लीमेंट्स का इंटेक कम है, क्योंकि उनको मेनली मसल मास नहीं गेन करना होता। उनके लिए मेनली लीन बॉडी, स्लिम बॉडी और फैटलेस बॉडी का मेनली चार्म रहता है। तो उसके लिए जो है कुछ फैट बर्नर्स वगैरह तो वो शायद प्रिस्क्राइब उनको होते हैं, लेकिन महिलाओं में या लड़कियों में इतने ज़्यादा केसेस देखने को नहीं मिलते एज कम्पेयर टू मेल्स। तो सर आजकल जो यूथ जिम जा रहे हैं, जो चाहते हैं कि हम अच्छी बॉडी बनाएं, फिटनेस पाएं, उनको क्या करना चाहिए कि वो इस तरह के नुकसानों से भी बचे रहें? देखिए, हेल्दी एंड फिट बॉडी जो है वो, उसके लिए आपको बेसिक एक्सरसाइज के जो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो मैं देना चाहूँगा कि आप हफ्ते में मिनिमम 5 दिन जो है एक्सरसाइज करें डेली, 45 मिनट से 1 घंटा। उसमें आप रनिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और जिम में वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। हमेशा किसी ट्रेनर से ही के अंडर में इनिशियल शुरुआती दौर में ट्रेनिंग लें और उस कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स, मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, हार्मोन्स, इवन हार्मोन्स का यूज़ होता है जिसको टेस्टोस्टेरोन वगैरह कहता है, जिससे कि मसल मास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से आदमी की पूरी जो हार्मोनल एक्सेस है उस पर फ़र्क पड़ता है और इवन बहुत सारे केसेस इनफर्टिलिटी के और ये सब भी देखने को मिलते हैं। तो कोई भी आप मेडिसिन वगैरह इस चीज़ में बिल्कुल ना लें। अगर आपको कुछ ऐसा है कि आपको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी है तो फिर उसके लिए आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन के अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी होते हैं, उनसे कंसल्ट करना है। और मेरा अभी भी यही सुझाव है कि आप अपने लिए जो बॉडी का जो है वो फिट रहनी चाहिए। और फिट जो बॉडी होती है उसका मतलब ये नहीं कि 6 पैक एब्स या कोई बहुत हैवी मसल्स। फिट बॉडी का मतलब है आपको लीन बॉडी, फिट बॉडी, एक्टिव बॉडी इसको कहते हैं। अगर आप भी जिम जाते हैं तो ये बातें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं और इन बातों को ध्यान में रखकर आप अच्छी फिटनेस पा सकते हैं और कई तरह के साइड इफ़ेक्ट से भी बच सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ हेल्थ विद सिमर में।